राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी के जन्म उत्सव के लिए रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा आरंभ प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का व्रत हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी अति आवश्यक थी, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। श्री राधा जी का वर्णन करने के लिए ही बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। इनके जीवित में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी हुए। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी और इनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्चे भक्ति का उदाहरण है और इसे प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीधामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीधामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराज भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीधामा ने श्राप मिलने के बाद राधा भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीधामा का जन्म शकचंडू दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर पर हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीधामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इनके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेते ही तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और इस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रभाव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से ही हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का जन्म हुआ। प्रसव के समय देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष रूप से पूजा की जाती है। इनमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन वर्णता और का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति के केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मनाया जाता है।
व्रत के दौरान किए जाने वाली पूजा। राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इनके बाद राधा जी की पूजा करते हैं। उनमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और अर्पित किए जाते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इनमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। राधाष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए।